नमस्कार प्यारे साथियों, तो आप लोगों के सीटेट का जो एग्जाम आप लोगों के फरवरी में होने वाला है, इसके लिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पेडागोजी के टॉपिक्स की ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें आपके पेडागोजी से बनने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनके पीछे के कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक मैंने लिया है आपके भाषा अर्जन एवं भाषा अधिग्रहण या कहो भाषा अधिगम। तो इसको हम समझते हैं आखिर ये है क्या। तो एक शब्द आपको दिख रहा होगा भाषा अर्जनम। इसी भाषा अर्जन को आप भाषा अधिग्रहण भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द आता है लैंग्वेज एक्विजिशन। तो ये भाषा अर्जन या कहो भाषा अधिग्रहण, इसको हम लैंग्वेज एक्विजिशन भी कहते हैं। और इसके साथ ही दूसरा शब्द होता है भाषा अधिगम, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है लैंग्वेज लर्निंग। ये शब्द भले ही आपको दोनों सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, पर इन दोनों ही शब्दों में पर्याप्त अंतर है और यहां से एग्जाम में आप लोगों को हर बार एक या दो सवाल देखने को मिलते हैं। चाहे आप हिंदी शिक्षण शास्त्र की बात करें, चाहे आप संस्कृत या इंग्लिश पेडागोजी की बात करेंगे, तो वहां ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो आइए समझते हैं कि भाषा अर्जन आखिर है क्या, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन हम किसको कहते हैं। तो जब भी आपसे भाषा अर्जन की बात होगी तो आप याद रखिएगा जैसे आपने अपनी मातृभाषा सीखी है। तो जैसे आपके घर परिवार में अगर बचपन से हिंदी बोली जा रही थी, जब आप पैदा हुए थे, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपकी जो है नाना नानी, ये जो भी घर का परिवार का माहौल था उसमें हिंदी बोली जाती थी, तो आप बिना प्रयास करे, बिना व्याकरण के नियम सीखे आप हिंदी बोलने लग गए। कोई बच्चा अमेरिका में पैदा होता है, उसके आसपास अंग्रेजी बोली जा रही होती है तो वो अंग्रेजी बोलने लगता है। कोई बच्चा आपके तमिलनाडु में पैदा होता है, वहां तमिल भाषा बोली जाती है तो बच्चा तमिल बोलने लगता है। तो यानी हमारे आसपास के परिवेश में जो भी भाषा बोली जा रही होती है उसको हम बिना व्याकरणिक नियमों से, बिना प्रयास करे सीख जाते हैं। यही हमारा भाषा अर्जन है। और बात करें भाषा अधिगम की, तो भाषा अधिगम होता है जब आप स्कूल जाकर के हिंदी के अलावा दूसरी लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, यानी व्याकरण के नियम लगा करके प्रयास करके भाषा सीख रहे हैं, तो यह भाषा अधिगम कहा जाता है। तो आपने दोनों का अंतर समझा। भाषा अर्जन स्वाभाविक रूप से, नेचुरल तरीके से, वातावरण से, बिना प्रयास करे, बिना नियमों के भाषा सीखना है, जबकि भाषा अधिगम स्कूल जाकर एक औपचारिक माहौल में एक ट्रेनिंग लेकर के आप नियमों के माध्यम से सचेत होकर प्रयास करके जब भाषा सीखते हैं तो ये भाषा अधिगम होगा। तो इसकी डिफरेंस की बात करें तो भाषा अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। संस्कृत में इसके लिए अर्जन के अलावा अधिग्रहण शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ब्रैकेट में हमारे पास इंग्लिश भी लिखा होता है, इसलिए आपको लैंग्वेज एक्विजिशन याद रखना है। तो यह एक नेचुरल है, स्वाभाविक तरीके से। स्वाभाविक के साथ आपको सहज या नैसर्गिक शब्द दिखते हैं। तो सहज रूप में, नैसर्गिक रूप में आप जिस भाषा का अध्ययन करते हैं वह भाषा अर्जन है। जो भाषा अर्जन होता है, जैसे आप मातृभाषा सीखते हैं तो आप ये अचेतन तरीके से, अचेतन यानी जहां आपका दिमाग ये नहीं जान रहा है कि आप भाषा सीख रहे हैं। छोटा बच्चा है, जैसा सुनता है वैसा वैसा बोलने लगता है। उसे ये थोड़ी पता है कि भाई वो तो एक भाषा को सीख रहा है, उसने भाषा में बोलना, बातचीत करना सीख लिया है, ये उसे नहीं पता। तो यानी जो आपकी पहली भाषा मातृभाषा होती है, जो आप वातावरण से सीखते हैं, यह सीखने की एक अचेतन प्रक्रिया है जहां आप जागरूक होकर प्रयास कर नहीं सीख रहे। यहां पर आप सुनने और बोलने और अनुभव करके, तो लोगों को सुन सुन करके, है ना, खुद थोड़ा टूटा फूटा बोलकर और अपने अनुभव से अपनी ही गलतियों को पहचान करके, अपनी ही गलतियों को सुधार कर आप बोलना सीखते हैं। और ये बालकों में अधिक फलवती होती है, यानी छोटे बच्चों में, जैसे हम कहें 0 से 6 साल तक का जो बच्चा है वह जल्दी से किसी भी भाषा को सीख सकता है। तो ये आपकी भाषा अर्जन के बारे में बातें हुई। भाषा अधिगम कहें तो ये एक औपचारिक भाषा सीखने की प्रक्रिया है। औपचारिक यानी आप जा रहे हैं, है ना, आपको कोई सिखाने वाला है, आप कोई कोचिंग जा रहे हैं किसी भाषा को सीखने के लिए, किसी लैंग्वेज ट्रेनर की मदद ले रहे हैं, आप विद्यालय में आपके टीचर आपको भाषा सिखा रहे हैं, तो यह एक औपचारिक माहौल में नियमबद्ध तरीके से भाषा सीखी जाती है। आप प्रयास कर रहे होते हैं कि भाई व्याकरण के इस नियम को सीख लें। आपने इंग्लिश में टेंसेस पढ़े होंगे कि सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी आएगा, ये सब आप नियम सीख रहे हैं। तो यह एक सचेतन प्रक्रिया है। आप कौन
कॉन्शियस होकर भाषा सीख रहे हैं। इसमें आप पढ़ने से और नियम अध्ययन से, तो पढ़ाई लिखाई और नियम अध्ययन के द्वारा भाषा को सीखते हैं, यही भाषा अधिगम है। ये वृद्ध लोगों में, मैच्योर लोगों में ज्यादा देखी जाती है। आप छोटे बच्चे को नियम पढ़ाते हुए भाषा नहीं सिखा सकते, बच्चे को तो आपको स्वाभाविक तरीके से सिखाना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसको आप नियम के माध्यम से भाषा सिखा सकते हैं। इसलिए भाषा अधिगम की प्रक्रिया मैच्योर चिल्ड्रंस में, आपके जो है वो ज्यादा मैच्योर लर्नर्स में ज्यादा दिखाई देती है। भाषा अर्जन में बच्चा खुद ही अपनी गलतियों को सुधारता रहता है। जैसे छोटा बच्चा है, वो पहले आपके कुछ टूटा फूटा, कुछ गलत वाक्य बना करके भी बोलता है, लेकिन धीरे धीरे सबका सुनते सुनते वो खुद ही अपनी गलतियों को ठीक करता हुआ एक सही तरीके से 4-5 साल का बच्चा जटिल से जटिल वाक्य बना करके अपनी कहानी सुनाना, अपने दोस्तों से उसने क्या बात कही आपको आकर बताना पूरा करने लग जाता है। तो यानी बच्चा यहाँ पर सेल्फ करेक्शन मेथड का यूज करता है। जबकि भाषा अधिगम में शिक्षक लगातार सीखने वाले की भाषा में सुधार करता है कि आपने यहाँ पर ये गलती करी है, ये नियम गलत लगाया है, यहाँ पर ये शब्द ऐसे प्रयोग होना था। तो यहाँ पर दूसरी भाषा सीखने में जो आपको भाषा सिखा रहा है, आपका ट्रेनर है, आपका टीचर है, वो इसमें आपको रेक्टिफाई करता है, आपकी गलती में सुधार करता है। व्याकरण विकास की बात करें तो यहाँ स्वयमेव ही बच्चे की भाषा विकसित हो रही है, जबकि यहाँ अध्यापन के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से भाषा में सुधार लाया जा रहा है। अब लेकिन जो भाषा अर्जन है, इससे बच्चा जो है वो बेसिक कम्युनिकेशन, जिसको हम बिक्स भी कहते हैं, बेसिक इंटरपर्सनल स्किल, इस पर कमांड हासिल करता है। यानी आपके आसपास माहौल में कैसे बात करने, दोस्तों से कैसे बात करने, घर परिवार में कैसे बात करने, ये वाली बातें सीखता है। जबकि भाषा अधिगम में नियमों के माध्यम से भाषा सीखने में आप ज्यादा अधिक जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंट बनते हैं, यानी जो साहित्य में, कहानियों में, किताबों में जो भाषा प्रयोग की जाती है, ऐसी जटिल भाषा का प्रयोग भी आप करते हैं, उसको समझना भी सीखते हैं। तो यहाँ आपकी भाषा का स्तर अच्छा होता है, अधिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंट आप यहाँ पर होते हैं। ये इन दोनों में अंतर है। तो यहाँ से कुछ सवाल जैसे आपके बनेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो बच्चा है, भाषा अर्जन का एग्जाम्पल देखिए, तो बच्चा कहता है मैं खेलने जा रहा हूं, तो उसने कोई नियम नहीं बताए, किसी ने कि वर्तमान काल की क्रिया लगेगी, है ना, अपने लिए मैं का प्रयोग करना नहीं, उसने आसपास सुना और वैसा वैसा बिना नियम पढ़े वह भी बोलना सीख गया। भाषा अधिगम में विद्यार्थी सीखेगा कि भाई यहाँ पर कर्ता पद होगा, है ना, ये आपके सब्जेक्ट होगा, उसके साथ आपको वर्तमान काल की क्रिया लगानी है, इस तरीके से आपको नियम पढ़ाए गए हैं, फिर आपने सीखा है। तो ये भाषा अर्जन और अधिगम का संबंध होगा। जब आप इसमें भाषा अर्जन एक प्राकृतिक भाषा सीखने की क्षमता, जबकि अधिगम एक औपचारिक माहौल में भाषा की दक्षता यानी भाषा में प्रोफिशिएंसी हासिल करना है। इन दोनों के मिश्रण से ही आपका भाषा ज्ञान आपके वह उचित प्रकार से होता है। सवाल दिखा देती हूं आपको कि सवाल कैसे आएंगे, तो उन सवालों को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। और अगर ये सवाल कर पा रहे हैं तो यानी ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। इसी सवाल पर बहुत अलग अलग तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। इसी तरीके के पेडागोजी के कॉन्सेप्ट मैं समय समय पर लाती रहूंगी। कमेंट में ये वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताएंगे, ठीक है। देखिए सवाल, बालकः गृहस्य वातावरणे मातृभाषां सहजतया अधिगच्छति, ऐसा प्रक्रिया का भाषा अधिगमम, भाषा अर्जनम, नियम अध्ययनम, अनुवादनम। बालक घर के वातावरण में मातृभाषा सहजता से सीख लेता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आप कहेंगे यह प्रक्रिया क्या है? भाषा अर्जन। क्योंकि घर के वातावरण, आसपास के परिवेश से, माहौल से सहज रूप से, नैसर्गिक रूप में भाषा सीख रहा है, तो ये भाषा अर्जन। इसके ब्रैकेट में अर्जन की जगह दूसरा शब्द अधिग्रहण भी दे सकता था, तो ये दोनों शब्द का मतलब एक ही है। आगे, विद्यालये शिक्षकः पट्टिकायां व्याकरण नियमं लिखित्वा विद्यार्थिभ्यः अध्ययनं करवति, एतत् भाषा अर्जनम, भाषा अधिगमम, स्वाभाविक प्रक्रिया या अचेतन अध्ययनम। बताइए क्या होगा? विद्यालय में शिक्षक पट्टिका में व्याकरण के नियम लिखकर आपके विद्यार्थियों को अध्ययन करवाता है, बोर्ड पर नियम लिख रहा है और फिर बच्चों को भाषा का आपके जो है अध्ययन करवा रहा है। तो ये भाषा स्वाभाविक रूप से नहीं सीखी जा रही है, भाषा अधिगम कहलाता है, लैंग्वेज लर्निंग कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पहले नियम सिखाए गए हैं। बालकः गच्छामि इति शब्दम अनुवादम विना श्रुत्वा प्रयोगम करोति, एतत् कस्मिन् अंतर्गच्छति। तो बालक गच्छामि, मैं जा रहा हूं, ऐसा बिना किसी अनुवाद के, बिना किसी नियम के, केवल सुनकर प्रयोग करना सीख जाता है। तो यह किस में आएगा? सचेत अध्ययन में, अचेत अध्ययन में, व्याकरण अध्ययन में, अनुवाद अभ्यास में। सचेत अचेत का मतलब पता है?
सचेतनता के साथ आप लैंग्वेज को लर्न करते हैं, भाषा अधिगम है। और अचेतन होकर, जहां आपने प्रयास नहीं किया, आप अपने आप सुनते हुए कब सीख गए आपको भी नहीं पता चला। तो यहां पर बच्चे से कहा कि वह सुन करके सीख गया, तो सुनकर केवल सीख जाना अचेतन अधिगम है, बिना किसी चेतना के, बिना किसी प्रयास के सीख जाना है। ये आपको आखिरी सवाल में होमवर्क का दे रही हूं। वृद्ध विद्यार्थी नूतना नाम भाषा अध्ययनम आरभते प्रथमम सह वर्णान शब्दान च पठति ऐसा प्रक्रिया। तो एक आपके वृद्ध विद्यार्थी, थोड़ा मैच्योर विद्यार्थी है, नई भाषा के अध्ययन को शुरू करता है, पहले वर्णों को पढ़ता है, फिर शब्दों को पढ़ता है। यह प्रक्रिया भाषा अर्जन के अंतर्गत आती है, भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है, नैसर्गिक अनुकरण कहलाता है या स्वतः शिक्षणम। इसका जवाब कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे कॉमेंट करके बताइए। पेडागोजी के एक एक कॉन्सेप्ट पर इसी तरीके की छोटी छोटी वीडियोस बना करके मैं आप लोगों की पेडागोजी के क्वेश्चंस को स्ट्रॉन्ग कर दूंगी और आप बहुत अच्छा सीटेट में स्कोर कर पाएंगे। अगर आप कंप्लीट बैच लेना चाहते हैं तो आपके रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर सीटेट का बुनियाद बैच भी चल रहा है, उससे भी आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और सभी को नमस्कार, धन्यवाद।